ये 9 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वे कौन सी 9 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। इन 9 लक्षणों वाली स्त्री जिस भी घर में जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे, लेकिन उस ब्राह्मणी का व्यवहार अपने परिवार में अच्छा नहीं था और रोजाना की कलह वाद विवाद के कारण ब्राह्मण ने अपने माता पिता और भाइयों से साथ छोड़ दिया था और दूर विदेश में जाकर अकेले रहने का निश्चय कर लिया था। दोस्तों, उनकी यात्रा बहुत लंबी थी। चलते चलते वे घनघोर जंगल में पहुंच गए। ब्राह्मणी को जंगल में प्यास लगने लगी। तभी ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रियतम, तुम यहाँ पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण ने जंगल में चारों तरफ ढूंढा। बहुत कठिनाई के बाद पानी मिला और पानी मिलने के बाद वह पानी को लेकर आ गया तो उसने आते ही देखा कि वह ब्राह्मणी मरी हुई थी, क्योंकि उस ब्राह्मणी को एक विषैले सर्प ने डस लिया था। ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतने में ही एक वहां पर महात्मा आ गए। महात्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस ब्राह्मण ने सारा कारण बता दिया कि किस प्रकार उसकी पत्नी की मौत हो गई है। महात्मा बड़े ही सिद्ध संत थे। कई वर्षों तक तपस्या करने से उन महात्माओं को अनेकों सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। महात्मा ने कहा कि यदि ब्राह्मण तुम अपना आधा जीवन इसे देने के लिए तैयार हो जाओ तो अपनी पत्नी जिंदी हो सकती है। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर जाकर एक नगर था। उस नगर में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। वहां से ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली बैठी रही। उसी समय वहां पर पास में एक कुएं पर लंगड़ा नौजवान रहटक चला रहा था। ब्राह्मणी ने उससे हंसकर बात की तो उस लंगड़े ने भी उससे हंसकर बात की। दोनों आपस में एक दूसरे से चाहने लगे, आपस में मीठी मीठी बातें करने लगे और बातों ही बातों में ब्राह्मणी को प्रेम हो गया। इधर ब्राह्मण जब भोजन लेकर आया तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी भोजन करवाओ। ब्राह्मण ने उस भोजन में से कुछ हिस्सा उस लंगड़े व्यक्ति को दे दिया। भोजन करने के बाद वे वहां से चलने लगे। तभी ब्राह्मणी बोली कि इसे भी साथ में ले चलो, अपना रास्ता अच्छे से कट जाएगा। जब तुम इधर उधर जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और उस समय मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं होता। इसके साथ साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, हमें अपना भार तो उठाना ही कठिन हो रहा है, अब इस लंगड़े का भार और उठाना पड़ेगा। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि हम इसको पिटाई पर रख लेंगे और ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और उस लंगड़े ने जाकर ब्राह्मण को एक कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर लंगड़ा और ब्राह्मणी आगे बढ़ गई। गांव की अंतिम सीमा पर कर वसूल करने की चौकी थी। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मणी को पटारी को जबरदस्ती ही उनसे छीनकर खोल लिया तो उस पटारी में वह लंगड़ा आदमी छिपा हुआ था। बात राज दरबार तक पहुंच गई। राज दरबार में जाकर ब्राह्मणी ने कहा कि यह मेरा पति है, हमारे भाई बंधुओं से परेशान होकर हमने वह देश छोड़ दिया है। अब तो राजा ने उन्हें अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिनों बाद किसी साधु के द्वारा उस ब्राह्मण को कुएं से निकालने के बाद वह ब्राह्मण उसी नगर में पहुंच जाता है। वहां पर ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण को देखा तो वह राजा के पास गई और बोली कि यह आदमी मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकलवा दिया जाए या मरवा दिया जाए। महाराज ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इस स्त्री ने मेरा कुछ उधार लिया हुआ है, मेरी उस उधार को मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी से कहा कि तुमने जो कुछ भी इससे उधार लिया है उसे दे दो। ब्राह्मणी बोली कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर ब्राह्मण ने याद दुआया कि तुमने मेरे प्राणों का आधा हिस्सा ले रखा है, सभी देवी देवता इसके साक्षी हैं
ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया और जैसे ही वह जल हाथ में लेकर बोली कि मैंने जो भी इसका लिया है वह वापस कर दिया है। इतना वचन देने के उपरांत वह मर गई। ब्राह्मण ने संपूर्ण घटना उस राजा को सुना दी। तब राजा ने कहा कि ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती है तो वह घर को नरक बना देती है। पंडित जी, आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि ये 9 लक्षणों वाली स्त्री जिस घर में पहुंच जाती है उसी घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, वह राजा कहने लगा कि वैसे तो स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, वे घर को अच्छे से संभालने के साथ परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है। ऐसे में बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती है जिनके लिए किसी भी काम से पहले उनका घर परिवार मायने रखता है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। इनके घर में रहने पर घर का माहौल खुशनुमा रहता है। तो चलिए देखते हैं स्त्री में कौन कौन से गुण पाए जाने चाहिए। नंबर 1, घर को प्यार से जोड़ने वाली स्त्री। ये स्त्रियां अपने घर को प्यार प्रेम से जोड़ने का हर समय प्रयोग करती है। किसी बात पर लड़ने झगड़ने की बजाय ये प्यार प्रेम से उसे समझा बुझाकर कर लेती है और ऐसे में परिवार के सदस्य इनसे दिल से जुड़े होने के नाते अपनी छोटी बड़ी हर बात को इनके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर आती है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने वाली स्त्री। जो स्त्रियां किसी से लड़ने झगड़ने की बजाय अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलती है और फैसले लेती है, उनका घर स्वर्ग के समान होता है। ये स्त्रियां सभी को आदर और मान सम्मान देते हुए अपनी जिंदगी को बिताती है। परिवार में किसी कारणवश झगड़ा होने पर ये गुस्से में नहीं रहती है और अपने शांत मन से सोचती है और अपने परिवार के सदस्यों को भी शांत करके उनकी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने घर परिवार की एकता को भंग नहीं होने देती है। तीसरे नंबर पर आती है कि सोच समझकर फैसला करने वाली स्त्री। ये स्त्रियां अपने घर या जीवन से जुड़े हुए फैसलों को लेने में जल्दीबाजी नहीं करती है और सोच समझकर काम लेती है। अपने परिवार को हर समय आगे रखने के साथ साथ उनकी भलाई को देखते हुए फैसले लेती है। इसके बाद वे हर फैसले में अपने परिवार की खुशी को ध्यान रखते हुए किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचती है। चौथे नंबर पर आती है सबके मन की बात जानने वाली स्त्रियां। जो स्त्रियां किसी के कुछ कहने से पहले ही अपने परिवार वालों के मन की बात को जान जाए, वह स्त्री अपने घर परिवार को अच्छे से जोड़कर रखती है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने घर के सदस्यों को अच्छी तरीके से जानती है और उनकी जरूरतों का सही समय पर ध्यान रखने के साथ साथ उनकी खुशी और उनके गम में भी उनका साथ देती है। इस प्रकार की स्त्रियां घर में कोई परेशानी या मुसीबत होने पर उस परिस्थिति से भागने की जगह अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। 5वें नंबर पर आती है पति को अच्छे से समझने वाली स्त्री। आमतौर पर पति अपने दिल की बात किसी और को नहीं बताता। ऐसे में कुछ पत्नियां अपने पति के दिल की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। उनके हर हाल में उन्हें साथ देती है। उनकी सारी परेशानियों का एक हल निकालकर उनकी सच्ची पत्नी होने का भूमिका निभाती है। 6ठे नंबर पर आती है खुश मिजाज और मिलन अनुसार स्त्री। इस प्रकार की प्रगति वाली स्त्री अपने घर को सजाकर रखती है। उनका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। ऐसी स्त्रियां हर सामने वाले के स्वभाव के अनुसार खुद को बदल लेती है। ये स्त्रियां बड़ों के साथ इज्जत और प्यार से बात करके उनका दिल जीत लेती है और साथ में ही अपने बच्चों के साथ उनका दोस्त बनकर उनका ख्याल रखती हैं। 7वें नंबर पर आती है बड़ों का सम्मान करने वाली स्त्री। जो स्त्रियां अपने से बड़ों का मान सम्मान करती है उनके घर में सदस्यों के साथ अच्छी बनती है। ऐसी स्त्रियों के साथ उनके घर वालों का एक अलग ही कनेक्शन होता है। ये अपने घर परिवार में किसी भी तरह की कोई परेशानी को आने से पहले ही प्यार प्रेम से ही बातों में सुलझा देती हैं। 8वें नंबर पर आता है सभी की खुशियों का ध्यान रखने वाली स्त्री। जो स्त्री अपने परिवार में हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती है उनके घर का माहौल हमेशा सकारात्मक और खुशियों से भरा रहता है। इस प्रकार की औरतें घर पर आने वाली किसी भी प्रकार की परेशानियों को खुद ही संभालने में सक्षम होती है।
हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। मित्रों, 9वें नंबर पर आती है सहनशीलता का भाव रखने वाली स्त्री। जिन महिलाओं में सहनशीलता होती है वे हर परिस्थिति को अच्छे से समझ करके ही निर्णय लेती है। किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की बजाय ये शांत होकर धैर्य पूर्वक सच्चे मन से उस मुसीबत का हल निकाल लेती है और बीच में किसी के कुछ कहने पर लड़ने झगड़ने के बजाय उनकी बात को समझना उचित समझती है। मित्रों, इस कहानी में बताए गए 9 लक्षणों वाली स्त्री जिस भी घर में पहुंच जाती है वह घर स्वर्ग बन जाता है। मित्रों आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।